अपनी फाइनेंस और मनी मैटर्स में एक लाइफ चेंजिंग स्किल जो आप सीख सकते हैं वो है अपने बैड मनी हैबिट्स को पहचानना और उनसे फ्री हो जाना। तो इस वीडियो में हम 9 मोस्ट कॉमन बैड मनी हैबिट्स देखेंगे और जानेंगे कि कैसे आप उनसे फ्री हो सकते हैं। तो पहला है नॉट नोइंग योर इनकम एंड एक्सपेंसेस। एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती चली जाती है वो अपने खर्चों को भी बढ़ाते चले जाते हैं, जैसे कि एक बड़ा घर ले लिया, बड़ी गाड़ी। और ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बात है। आपको अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल करना चाहिए और उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आप कहां अपने पैसों को खर्च कर रहे हैं। इसके लिए आप एक बजट ट्रैकर का यूज कर सकते हैं जिसमें आप अपने इनकम को और अपने हर खर्च को लिखते हैं, दर्ज करते हैं और आपको कम से कम हर 3 महीने अपने बजट को एनालाइज करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए कि कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही। नेक्स्ट है एक्सपेंसिव हॉबीज। लोग सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर या कई बार शो ऑफ करने के चक्कर में एक्सपेंसिव हॉबीज प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत बात है और आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। नंबर 3, पेइंग योरसेल्फ लास्ट। पुअर पीपल की एक हैबिट होती है कि वो अपने आप को सबसे लास्ट में पे करते हैं। जब भी उनको उनकी सैलरी या इनकम मिलती है वो सबसे पहले अपने रेंट्स पे करते हैं, मंथली बिल्स पे करते हैं और जो भी बच जाता है उसको वो सेव कर लेते हैं। लेकिन दूसरी ओर जो रिच पीपल होते हैं उनकी आदत होती है कि वो सबसे पहले अपने आप को पे करते हैं। जब भी उनको उनकी सैलरी या इनकम मिलती है वो कम से कम 10% उसमें से पहले सेव करते हैं और फिर अपने खर्चे करते हैं और इस तरह धीरे धीरे उनके पास एक अच्छी अमाउंट इकट्ठा हो जाती है। अगली गलती, गेटिंग कंफर्टेबल विद बैड डेट। लोग आजकल छोटी छोटी चीजों को खरीदने के लिए भी कर्ज ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि कपड़े, मोबाइल फोन्स। जो चीज आप कैश से नहीं खरीद सकते उसको आपको खरीदने के लिए डेट भी यूज नहीं करना चाहिए। ये एक ऐसी गलती है जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज चाहती हैं कि आप करें, क्योंकि इसी से ही तो उनका बिजनेस बढ़ेगा। इंडिया में एवरेज क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट रेट तकरीबन 40% है पर एनम, जो कि बहुत ज्यादा है। और इसके बदले जो बेनिफिट्स वो आपको देते हैं क्रेडिट कार्ड कंपनीज, वो तो कुछ भी नहीं है। अगला, नॉट हैविंग एन इमरजेंसी फंड। आपके पास एक सेविंग फंड होना चाहिए जो कवर कर सके आपके 3 से 6 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस। इससे आप टेंशन फ्री रहते हैं। इसके लिए जैसे हमने अभी डिस्कस किया, सबसे पहले आप कम से कम 10% हर महीने सेव कीजिए और एक इमरजेंसी फंड बनाइए और फिर उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अगला, फोकसिंग ओनली ऑन सेविंग। अपने फाइनेंसेस को इंप्रूव करने के लिए आप 2 काम कर सकते हैं। पहला, सेविंग करना और दूसरा, अपनी इनकम को बढ़ाना। लेकिन सेविंग के साथ इश्यू क्या है कि उसकी एक लिमिट है। आप बहुत ज्यादा चीजें अमाउंट नहीं सेव कर सकते हैं। और उधर अगर आप अपनी इनकम को बढ़ाए जा रहे हैं इन्वेस्टिंग के जरिए या कोई साइड हसल करके, लेकिन आप सेव नहीं कर रहे तो भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए अपनी वेल्थ को बिल्ड करने का जो बेस्ट तरीका है वो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन। आपको सेविंग भी करनी चाहिए और अपनी इनकम को बढ़ाना भी चाहिए, साइड हसल्स और भी तरीकों के द्वारा। अगला, पेइंग टू मच टैक्सेस। टैक्सेस हमारे खर्चों में एक बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि लीगली हम अपने टैक्सेस को कम कर सकें। इसके लिए हमें टैक्सेशन सिस्टम की समझ होनी चाहिए। हम गवर्नमेंट सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और भी जो तरीके आप सीखेंगे उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला, वेटिंग टू लॉन्ग टू इन्वेस्ट। जैसे ही आप अपना एक सेविंग फंड बना लेते हैं 3 से 6 महीने का, उसके बाद आपको अपनी इन्वेस्टिंग शुरू कर देनी चाहिए और आपको सिर्फ एक ऑप्शन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको अलग अलग ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए और आप अपने पैसे को अपने बैंक में ना छोड़ें, क्योंकि वहां पर इन्फ्लेशन उसको खा जाएगी। क्योंकि इन्फ्लेशन का रेट ज्यादा है और जो इंटरेस्ट रेट बैंक आपको पे करते हैं वो कम है। आप अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी सीख सकते हैं। तो लॉन्गर यू वेट टू इन्वेस्ट,
delayed will be your financial independence. Lastly, not caring. आपको एक्सक्यूजेस नहीं करने चाहिए कि आप सेव नहीं कर सकते हैं, इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, आपके पास नॉलेज नहीं है या कोई और प्रॉब्लम है. आपको जल्द से जल्द अपना पहला कदम उठाना चाहिए अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने के लिए. तो नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. आपसे जल्दी मिलेंगे. टेक केयर.